हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरुण शर्मा है और आज हम क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आपके 4 मार्क्स का आता है। तो इसमें देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है चैप्टर का नाम। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का नाम क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक एक्स और एक वाई। इसमें ABC हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसको लिखने की जो फॉर्म होती है वो रहती है हमारे पास AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने अभी इसमें बताया था कि हमारे पास x और y दो वेरिएबल्स होते हैं, x और y दो वेरिएबल्स रहते हैं। ये ABC जो 3 है ये इसके पैरामीटर्स हैं। कहने का मतलब है कि A और B, A जो होगा वो x का कोफिशिएंट होगा, y जो होगा वो जो B है वो y का कोफिशिएंट और C जो है वो कांस्टेंट वैल्यू रहती है, ठीक है। और उसके बाद ये C जो कांस्टेंट वैल्यू है ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5, 10, 15, 20 कुछ भी, ठीक है। और इसमें वेयर आपके पास इसमें A डज नॉट इक्वल टू 0 और B डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें A और B दोनों कभी 0 नहीं हो सकते। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपके पास जो A है वो कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर A की वैल्यू 0 हो गई तो 0 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे x, 0 की मल्टीप्लाई x से करेंगे, फिर 0 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फिर हम y से, प्लस C इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यानी कि जो चैप्टर का नाम है जैसा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल तो रहे नहीं, तो इस वजह से उन्होंने बोला है कि A और B कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें देखेंगे आगे। अब स्टूडेंट्स इसके बाद इसमें हमें ये चीज़ समझनी है कि जैसा मैंने लिखा कि A और B 0 नहीं हो सकता। अब बात उठती है कि इसमें A 0 हो सकता है या एक टाइम पे B 0 नहीं हो सकता। तो आपको इसमें ये समझना है कि अगर मान लीजिए मैं A की जगह पे 0 रख दूँ तो 0 इंटू A प्लस BY इक्वल टू C इक्वल टू 0, तो BY प्लस C इक्वल टू 0। तो यानी कि इसमें आपका अगर A 0 होता तो उसकी वजह से एक वेरिएबल हुआ, फिर भी चैप्टर का नाम टू वेरिएबल्स है। तो इसका कहने का मतलब A और B दोनों ज़रूरी हैं, कि दोनों का होना यहाँ पे ज़रूरी है, तो इसलिए A और B 0 नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम और आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, देखेंगे बोर्ड पे। अब हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज का सबसे पहला एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। यानी कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की दुगनी है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ, किसी एक की कॉस्ट लेट कर लीजिए पहले, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, मान लेते हैं कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो x है और कॉस्ट ऑफ पेन मान लेते हैं हम यहाँ पे y है, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक की कॉस्ट को मैंने x माना है और कॉस्ट ऑफ पेन को मैंने y माना है, ठीक है। उसने बोला था कि जो नोटबुक है ना उसकी जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की क्या है, दुगनी है, ठीक है। इतनी बात समझ आती है। और उसके बाद आगे क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको कह रहा है कि बताओ इसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो। तो इसको सॉल्व करके और लिख सकते हैं हम x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें दो वेरिएबल्स है ना, x और y दोनों हैं, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 मान लो, y आपका 2 है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसमें यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसके बाद कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आपको कह रहा है कि हर क्वेश्चन को आपको ax प्लस by प्लस c यानी जो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है उसमें रिप्रेजेंट करना है, और इक्वेशन दी है और साथ में ABC की वैल्यू बतानी है। ईजी है। जैसे पहली इक्वेशन दी है मेरे पास 2x प्लस 3y प्लस 3y, फिर उसके बाद दिया इज इक्वल टू 9.35 पे बार, कुछ ऐसा दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं और इसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखना है। तो इसको लिख लेते हैं हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा है ना।
अब इसको इससे कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू सीधे सीधे आपको 2 नजर आ रही है, चेक कर लो। b की वैल्यू y वहीं रह जाएगा, b की वैल्यू डायरेक्ट 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे c की वैल्यू को चेक करना है, c को इससे कंपेयर करेंगे तो इससे बेटर है कि यहाँ पे आप पहले माइनस साइन लगा ले और इक्वल टू में 0, तो c की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगी कितनी, माइनस का 9.35 पे बार। तो ये आपका हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 1। आगे देखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट इसमें आपको दिया है x माइनस वाई अपॉन 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये दिया है। अब इसमें अगर हम इसको इसके आगे 1 मान लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 10 हो जाएगी, और c की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो सीधे सीधे कितनी नज़र आ रही है आपको, माइनस का 10। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का ही पार्ट। फिर आगे आपको दिया माइनस का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, हाँ इज इक्वल टू 6 है। इसे सॉल्व करेंगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, a की वैल्यू आपको डायरेक्ट देख लीजिए -2, और b की वैल्यू देखेंगे तो 3 है, और c की वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस का 6 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके 2 पार्ट हो गए। आगे और देखते हैं। इसके बाद हमारे पास इसका आता है फोर्थ पार्ट है x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, x इज इक्वल टू 3y को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो इसे पहले क्या करेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू 0 लिख लेंगे। फिर इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। कंपेयर कर सकते हैं आप, इसके आगे 1 मान लीजिए, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b के आगे कितना है हमारे पास -3, और c जहाँ पे नहीं है तो वो 0, ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसमें 2x इज इक्वल टू -5y। फिफ्थ पार्ट है, 2x इज इक्वल टू है माइनस का 5y, तो 2x माइनस 5y इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू है नहीं तो 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सिक्स्थ पार्ट है, y5 इज इक्वल टू 2x। 5 इज इक्वल टू 2x है, इसे चेंज करना है, तो इसमें 5 प्लस का इसको उधर ले डालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इसमें ना b, इसमें y नहीं है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 0, और c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसकी एक्सरसाइज 2 की तरफ। आगे देखते हैं इसमें। अब स्टूडेंट्स हम इसकी एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू और y। आपको बताना है कि इसमें जो ये इक्वेशन दी है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये जो इक्वेशन दी है ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब इसके कितने सॉल्यूशन है। पहला ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड है ओनली 2 सॉल्यूशन, और थर्ड ऑप्शन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। पहली चीज तो ये समझिए कि मान लो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी डालूंगा तो उतने, x अपने आप में इंडिपेंडेंट है और ये y जो है x के ऊपर डिपेंड है। जितनी बार यहाँ पर आप x की वैल्यू डालोगे y उतनी बार आपको आंसर देगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं पुट x इज इक्वल टू इसके अंदर 0 करता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास 5 आएगी, फिर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y इज इक्वल टू 8 आएगा। इस तरह से इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होने वाले हैं, तो इस वजह से इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो टिक कर लेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, इसका आंसर होने वाला है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ऑप्शन 3, इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशंस।
अब आपको इसमें क्या करना है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको हर क्वेश्चन के 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से आप इसमें कोई भी 4 वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप इसमें 0 पुट करें, चाहे 1 पुट करें, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे नेगेटिव वैल्यू भी रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पास यही क्वेश्चन प्रॉब्लम सम्स में आता है तो इसमें डिपेंड करता है। अगर आपके मान लीजिए आपके पास इसमें टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन आ जाए और उसमें आप इसमें नेगेटिव वैल्यू डालें तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो कॉस्ट जो रुपीज़ होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते, ना ही डिस्टेंस इसमें नेगेटिव होती। तो इसमें अगर आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन आती है तो आप उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ को भी डाल सकते हैं, बट प्रॉब्लम सम्स में आप इसमें नेगेटिव वैल्यू को पुट नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखते हैं। इक्वेशन है मेरे पास 2x + y = 7। इसमें आपको कोई भी 4 सॉल्यूशन निकालना है, कोई भी 4। तो इसमें सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं, पुट x = 0। x की जगह पे अगर आप 0 पुट करोगे तो डायरेक्ट अगर दिख रहा है कि 2 × 0 + y = 7 हो जाएगा, तो डायरेक्ट मेरे पास y की वैल्यू 7 आ जाएगी, एक सॉल्यूशन। फिर पुट x = आप इसमें 1 पुट कर लो, 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे x की जगह पे, तो 2 × 1 + y = 7। तो y = 7 में से 2 गया, कितना बचेगा 5। फिर ऐसे ही आगे और बढ़ते हैं, पुट x = 3 इसमें पुट करेंगे तो 2 × 3 नहीं, इसके बाद 1 के बाद 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 = 4 + y = 7। तो y = 7 - 4 3 आ जाएगा। फिर पुट x = 3, अगर आप इसके अंदर 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 2 × 3 + y = 7। तो y = 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि जब मैंने 0 पुट किया तो 7 आया, जब मैंने 1 पुट किया तो 5 आया, 2 पुट किया 3 आया, 3 पुट करने पे 1 मेरा इसका आंसर आया। और इतना करने के बाद लास्ट में याद रखिएगा, लास्ट में इसकी एक टेबल जरूर बनाएं। देखते हैं कैसे, इस तरह से सबसे पहले उसमें लिखेंगे हम x और उसके बाद लिखेंगे y, ठीक है। तो मैंने जब इसमें x की वैल्यू 0 पुट की तो मेरा आंसर आया था 7। फिर मैंने जब 1 पुट किया तो मेरा आंसर आया था 5। फिर जब मैंने 2 पुट किया मेरा आंसर आया था 3। और जब मैंने लास्ट में इसमें 3 पुट किया तो मेरा आंसर कितना आया था 1, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं, चाहे तो कैलकुलेशन को डायरेक्ट कर सकते हैं तभी भी आंसर ठीक है, चाहे नेगेटिव वैल्यू भी डाल ले तभी भी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसका। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है πx + y = 9। कुछ यहाँ पे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कि इसमें हमें पाई की वैल्यू डालने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप इसमें कोई मेंसुरेशन चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं जिसमें आपको एरिया निकालना है तो पाई की वैल्यू डालने की ज़रूरत है, बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं, आप इसकी वैल्यू को पाई में ही निकालें, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। पुट x = पहले 0 पुट करेंगे तो पाई की मल्टीप्लाई 0 से + y = 9, तो y = आपका एक 9 आंसर हो जाएगा। फिर पुट x = 1, अगर आप इसमें x की जगह 1 डालेंगे तो पाई मल्टीप्लाई 1 + y = 9, तो y = हो जाएगा 9 - पाई, ठीक है, एक ही आंसर हो जाएगा। देन अगेन पुट x = 3, सो वी गेट y = पाई × 3 + y = 9, तो y = कितना हो जाएगा, 2 पुट करते हैं पहले, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो y = 9 - 2 पाई, एंड अगेन वी पुट x = 3, सो वी गेट पाई × 3 + y = 9, तो y = 9 - 3 पाई, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये आपके 4 सॉल्यूशंस हो गए। बस उसके बाद जैसा पहले किया था वैसे इसका एक टेबल बना देंगे। ये आपका x और ये y, x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की तो आपका आंसर 9 आया, और जब हमने 1 पुट किया तो 9 - पाई आया, जब हमने 2 पुट किया तो 9 - 2 पाई आया, और जब लास्ट में हमने 3 पुट किया तो 9 - 3 पाई आपका आंसर आया, ठीक है स्टूडेंट्स, ईजी है। आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसका एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, x = 3y, थर्ड पार्ट है। अब इसमें स्टूडेंट्स हम क्या वैल्यू डाल सकते हैं, इसमें आप चाहे तो x की वैल्यू डाल लें या पहले y भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत। पुट x की वैल्यू अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे 1 डालता हूँ तो y कितना आने वाला है मेरा, y = कितना आएगा मेरे पास
x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y आएगा मेरा 1/4, कुछ ऐसा है, ठीक है। और फिर पुट x की वैल्यू कितनी डाल सकता हूँ मैं, पुट x इक्वल टू मैं इसमें डाल सकता हूँ, फिर 4 का 2 इसी का मल्टीपल डाल लीजिए, x इज इक्वल टू 4 डाल लेते हैं, तो 4 इज इक्वल टू 4, y है 4 से 4 कैंसिल, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, ताकि वैल्यू इजी लगे फ्रैक्शन बनाए। और फिर पुट x की वैल्यू हम इसमें 2 पुट कर लेते हैं, 2 नहीं 8 पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू अगर 8 पुट करेंगे तो 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई हो जाएगा, तो 8/4 इज इक्वल टू वाई, 4 2 जा 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर अगेन इसमें वैल्यू डालते हैं, पुट x इज इक्वल टू 12 डाल लेते हैं, समझ रहे हो, मैं 4 के मल्टीपल्स पुट कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, इजी पड़ेगा। तो आपके पास हो जाएगा कितना, ये 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 4y, तो 12/4 इज इक्वल टू वाई, 4 3 जा 12, तो लास्ट आ जाएगी वैल्यू y इज इक्वल टू 3, ठीक है। इतनी वैल्यूज निकालने के बाद यहाँ पर हम इसका टेबल फॉर्म कर लेंगे। टेबल बनाने के लिए वही पहले का तरीका, x और y, पहले 1 पुट करा तो 1/4, देन हमने इसमें 4 पुट किया तो 1, फिर 8 पुट किया तो 2, और देन 12 पुट किया तो 3। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, यानी क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो अच्छा इसलिए क्योंकि इससे ना आपको बेसिक समझ में आएगा इस चैप्टर का क्या है इसका बेसिक। देखो इसका बेसिक्स अगर मैं आपको इसमें समझाऊं तो क्वेश्चन है मेरे पास, चेक वेदर x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना 4 इज अ सॉल्यूशन और नॉट। तो आपको इसमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो ये पूछना चाह रहा है कि जैसे आपके पास मैं कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ। पहला इसमें मेरे पास इसका कोऑर्डिनेट दिया है 0,2, 0,2। आपको ये बताना है क्या 0,2 इसका सॉल्यूशन होगा। अब वो मैं कैसे बताऊं, ये क्वेश्चन आपके पास 8th में भी आता है, 9th में भी आता है और 10th में भी आता है, ठीक है। तो याद रखो कभी भी कोई किसी का सॉल्यूशन तब माना है जब वो उसका फैक्टर हो या फिर उसके टेबल में आता हो। जैसे मैं बोलता हूं कि 2 जो है वो 4 का एक फैक्टर है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे में इसमें आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो क्यों है, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है तो इसी वजह से वो उसका फैक्टर है। यहाँ पर भी मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे मान लीजिए कि ये इसका टेबल है, तो अगर ये इसके टेबल में आते हैं तो वो उसका फैक्टर माना जाएगा। तो ये जो भी वैल्यूज हैं आप इसको x और y की जगह पे रिप्लेस करेंगे, ठीक है, x और y की जगह पे पुट करेंगे। अगर LHS इक्वल टू RHS को सेटिस्फाई कर गया तो वो उसका सोल्यूशन माना जाएगा, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले इसमें 0,2 को सेटिस्फाई कराना है, फर्स्ट पार्ट है, तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू, ये x है आपका और ये y हो जाएगा। पुट x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2। इसके LHS में पुट करके देखते हैं आता नहीं आता। LHS है इसका मेरे पास x माइनस 2 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, x की जगह पे 2, फिर y की जगह पे पहले ये तो 2 है ही और y की जगह पे भी 2, तो सॉल्व करेंगे 0 माइनस 4 यानी कितना है मेरे पे -4, और RHS में यहाँ पे बट 4 है, तो क्या -4 जो है 4 के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता। -4 4 कभी भी इक्वल नहीं होते। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे 0,4 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट देखेंगे इसका। अब स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं सेकंड में भी वही है, x की जगह पे ये 2 और 0 पुट करना है, तो रख के देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, तो x की जगह पे आ जाएगा 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की जगह 0 हो जाएगा। और तो सॉल्व कर लेते हैं, ये इसका LHS पार्ट है, तो 2 माइनस 0 यानी 2 आ गया, तो 2 डज नॉट इक्वल टू RHS यानी 4। क्या 2 4 के बराबर होता है, नहीं होता ना, तो इसलिए जो है LHS या RHS के बराबर नहीं आया, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ किसका इक्वेशन लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सेम करने हैं सारे पार्ट, कोई भी चेंजेस नहीं है। इसके बाद थर्ड पार्ट है, इसमें भी हम इसका LHS पार्ट कंसिडर कर लेते हैं, x माइनस 2y, इसमें भी x की जगह पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0। x की जगह पे मैं 4 पुट करता हूँ, तो 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, तो 4 माइनस 0 यानी 4 इज इक्वल टू 4 होता है ना, ये 4 RHS के 4 के बराबर है, इसलिए लिखेंगे यस
यस, जो आपका कौन है 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ऐसे करना है इसको सॉल्व, ठीक है। ये इसके मैंने तीसरा पार्ट भी सॉल्व कर दिया, सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट ये है, इसमें भी आपको वही कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। और इक्वेशन हमारे पास थी इसकी x - 2y इज इक्वल टू 4 सेटिस्फाई कराना था। तो LHS पार्ट ले लेते हैं। x - 2y, x की जगह पे √2 रखेंगे, फिर 2 मल्टीप्लाई y की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 4 √2। तो √2 - 4 2 जा, इसको सॉल्व करेंगे 4 2 जा 8√2। अब ना ये बच्चों को सॉल्व करना ये चीज़ नहीं आती आप लोगों को, कई बच्चों को, तो इसके आगे मैं 1 लिख देता हूँ। तो आप इसको ना √2 पे ध्यान दो ना। मान लो यहाँ पे √2 नहीं है, नॉर्मल वैल्यू है, तो 8 में से 1 गया 7 बचेगा और √2 इसके पीछे ऐसे ही चिपका देगा बस, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 7√2। क्या माइनस 7√2 4 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर √2, 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इसका लास्ट पार्ट एक और है, 6th पार्ट 1,1 रखना है। तो इक्वेशन का LHS पार्ट ले लेते हैं। x - 2y, x की जगह पे रखेंगे 1 - 2 × 1, तो 1 - 2 यानी -1 बचेगा। हमें पता ही है कि -1 जो है 4 के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर 1,1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका आपका सॉल्यूशन हो जाएगा और ये इसका फाइनल आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं आपके लिए इसकी और आगे वीडियो लेके आऊँ। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।